हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इंटीग्रेशन का 5वां लेक्चर लेकर आ गए हम। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। जैसे कि पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, अभी भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन पर ही हैं और बेसिक फार्मूला पर हैं, ठीक है। इनमें भी मैं कुछ और भी क्वेश्चंस चाह रहा था कि करा दूं। इसके बाद मैं और आपको बताऊंगा कि और भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे कैसे कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको मैं इतना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यदि पूरा अंत तक देखते हैं, पूरा का पूरा फुल लेक्चर देखते हैं, तो आप किसी भी किताब से इंटीग्रेशन बनाने में सक्षम हैं। आप देख सकते हैं मैं आपको IIT का भी क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं सारा का सारा नहीं करा रहा हूं क्योंकि अभी मैं बेसिक के साथ चल रहा हूं, क्योंकि आप इंटीग्रेशन शुरू किए हैं, ठीक है ना। जो जैसे जैसे मतलब एक हमको जिस तरह का एक्सपीरियंस है कि आपको जैसे जैसे टाइम टू टाइम कराना है वैसे करा रहे हैं, तो आप बस हमारे साथ फॉलो करते रहिए और क्वेश्चंस बनाते रहिए, ठीक है। जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैंने PDF भेजा भी है वर्कशीट के लिए असाइनमेंट में, आप उसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये है, इसको सॉल्व करना चाहिए। कैसे, आइए जरा। देख लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में I क्या दिया हुआ है, तो I बराबर 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, है ना, और ये dx। देखिए स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा आप घबरा तो जरूर जाएंगे कि सर इसमें पता ही नहीं चल रहा किसको t माने, क्या करें। आप सोचेंगे फिर रेशनलाइजेशन करें, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, इंटीग्रेशन क्या है ना, कि इंटीग्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो इसके पहले आप थोड़े मैच्योर होने चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कॉमन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर वो करने सीख गए कॉमन कैसे निकालना है, तो आप बहुत इजी बनाने लगते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँगा x इसमें से, तो ये रूट x तो बाहर हो जाएगा, फिर जो बचेगा क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बचेगा। ऐसे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस एक्स, और मैं यहाँ से अगर x कॉमन लूँ, दैट इज सिर्फ रूट x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स बचेगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं ना। अब रास्ता बहुत स्पष्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखो, ये 1 प्लस एक्स डी एक्स, रूट 1 प्लस एक्स, तो ये रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, क्यों नहीं। ये पावर 1 है और ये पावर आधा है 1 प्लस एक्स का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हम यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बचेगा। फिर यहाँ पे एक रूट एक्स बचेगा ना, हाँ। और फिर देखो क्या बचा, तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। अब आप समझ चुके होंगे कि ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये और ये पूरा खत्म, ये और ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, तो अब बस यही ना बचा कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर में लीनियर है, अगर क्वाड्रेटिक रहता तो नहीं जाएगा, लीनियर है तो डायरेक्ट रूट एक्स की तरह ट्रीट कर लो। तो 1 प्लस एक्स ऐसे होता है ना, 2/3, और 1 प्लस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस सी। चाहो तो 1 प्लस एक्स को t मान के भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं स्टूडेंट, ये भी हटा दीजिए, पहला तो हो गया। अब दूसरा देखेंगे, है ना। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप इग्नोर ना करें। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, I बराबर साइन 4x माइनस कॉस 4x,
dx, ठीक है ना। देखो ये देखते ही दिमाग में आ चुका होगा एक बात कि इसको ना स्क्वायर का स्क्वायर तोड़ दो, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे dx, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, जो ट्रिगो पढ़े हैं उनको ये चीज़ मालूम होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो वो तो बेचारा खत्म हो गया, वो 1 होकर खत्म। तो अब जो बचा वो क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ पे देखो cos 2x का फॉर्मूला पे गौर करिए, उसका होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये थोड़ा उल्टा है, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो उतना हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बाहर कर दिए, फिर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो ये कितना का हुआ, तो ये cos 2x dx हो गया, ठीक है। अब चलो तो ये cos 2x dx हो गया, तो माइनस cos का कितना होता है भाई, तो साइन 2x लीनियर एंगल, तो नीचे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो हो गया इसका आंसर माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस सी, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं स्टूडेंट, ये भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या है ना। आई होप आप कोशिश कर चुके होंगे अब तक में, ये थोड़ा क्वेश्चन मिट गया, मैं फिर से लिख दूंगा, चिंता ना करें, ठीक है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो क्या था, आई बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 4, 1 प्लस साइन एक्स बाई 4, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन में कभी भी अगर 1 प्लस साइन थीटा आए, 1 प्लस साइन थीटा का मतलब होता है भाई देखो ये थीटा है, तो अब जितना भी यहाँ पे रहता है ना, ये थीटा हो गया ना, जितना भी रहेगा तो ऐसे कर देना, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये एकदम याद रखोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये बहुत काम की चीज़ होगी, जब भी इतना आएगा तो इतना करेंगे, ठीक है। ये भी वही चीज़ है स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पे रूट दे दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, देखो यहाँ थीटा के जगह पे x बाई 4 है, तो हम उसका आधा कितना हो जाएगा, x बाई 4 का आधा x बाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, कॉस स्क्वायर x बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 8, क्योंकि इतना जोड़ के कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 2 साइन x बाई 8 इंटू कॉस x बाई 8, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करोगे भाई, तो इतना तो लिख दिए और ये हो गया dx, ठीक है। तो अब किसका हो गया भाई, cos x बाई 2, ये जानते हैं ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का होता है, और ये साइन x बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। तो देखो ये जब तक क्वेश्चन में अन्यथा कुछ ना कहा जाए कि रेंज वेंज ये सब नहीं कहा जाए, तो डायरेक्ट ये हम ये हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, तो cos x बाई 8 प्लस साइन x बाई 8 dx, ठीक है। अब तो कोई भी कर लेगा, अलग अलग cos का बोलो क्या होता है, cos का साइन थीटा होता है, तो यहाँ जितना भी थीटा पहले लिख दिया,
थीटा जो एंगल है वो लीनियर है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम डिवाइड में करेंगे। उसी प्रकार से ये देखिए साइन का, तो साइन का कितना होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, तो यहाँ माइनस दे देंगे, फिर ये कॉस x/8 और फिर ये 1/8 प्लस c। समझ गए ना जी। तो ये ऐसे ही बनता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो IIT वाला क्वेश्चन है, क्या है भाई, उसको भी देख लिया जाए। चलिए अब इसमें ये क्वेश्चन में ये कर दो, ये है x, ये 2m, ठीक है ना, ये 3, ये m था, तो इसको उतार लेते हैं। I बराबर x टू दी पावर 3m, x टू दी पावर 2m, x टू दी पावर m, और ये देखिए क्या है, तो 2x टू दी पावर 2m, 3x टू दी पावर m प्लस 6 टू दी पावर 1/m dx, है ना। ये IIT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं। देखो, देखने से तो इसमें जानते हैं करना क्या है। इसमें आप ये देखिए, पहले तो एक चीज़, यहाँ पे सब में x है, तो x कॉमन मिलेगा, तो आप ना x कॉमन ले लो, तो क्या होगा, x टू दी पावर 3m माइनस 1, फिर x टू दी पावर 2m माइनस 1, फिर x टू दी पावर m माइनस 1। इतना तो कर लिया सर, क्योंकि कॉमन तो दिख रहा था। इधर तो x नहीं ना है ना, इधर x नहीं है, तब इसमें क्या करेंगे, चिंता मत करो, अभी देखते जाओ। ये 1/m हो गया, ठीक है, dx। देखिए मुझे कैसे भी, अच्छा ये t मानेंगे तो इसका पावर 1/m में तो आएगा नहीं, इसलिए इसके अंदर वाले को t मानना है, ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। तो जिस दिन अगर इसको t मानोगे तो यहाँ पे तो भाई 4x टू दी पावर 2m माइनस 1 होगा ही होगा, ठीक है ना। तो m माइनस 1 में जाना है, तो x टू दी पावर 2m माइनस 1 है, दिख रहा है ना। तो उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो ऐसा कैसे करना पड़ेगा भाई, ये तो हमको दिख गया, फिर ये 3mx टू दी पावर m माइनस 1 भी दिख गया। इधर और कुछ कर सकते हैं क्या, है ना। देखिए आप ऐसे सोचिए, आप इस x को, है ना, थोड़ा उधर भेजना चाहते हैं, जैसे x का पावर ये 3m माइनस 1 हुआ, है ना, फिर ये x का पावर 2m माइनस 1 हुआ, x का पावर m माइनस 1 हुआ। इस x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर m इंटू x का पावर m इंटू 1/m। क्या कोई दिक्कत नहीं ना जी, नहीं होनी चाहिए। ये इसके साथ ही इसके अंदर इंटू कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो ये 2m, फिर ये 3x टू दी पावर, अभी ऐसे ही रहेगा ना, हाँ ठीक है, प्लस 6 टू दी पावर 1/m। देखिए ये पावर सेम है, का मतलब बेस मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। अब देखो, तो x टू दी पावर 3m माइनस 1, फिर x टू दी पावर 2m माइनस 1, फिर x टू दी पावर m माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये x इंटू कराएगा इसके अंदर, तो क्या होगा, 2m आएगो m जुड़ जाएगा, x का पावर कितना 3m, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से ये x का पावर m इधर इंटू करेगा, तो 3x का पावर 2m प्लस 6x का पावर m हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 1/m, ओके ना। चलिए अब यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे कि हम लोग t बराबर ये अंदर वाला चीज़ मानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, t बराबर 2x टू दी पावर 3m प्लस 3x टू दी पावर 2m प्लस 6x टू दी पावर m मान लीजिए। तो dt बाई dx, देखो 3 दूना 6, यानी कि 6m
है ना, x टू द पावर 3m-1, ठीक है। अरे वे ये देखो 3 दूना ये 6m x टू द पावर 2m-1, और ये कितना होगा, ये भी 6m x टू द पावर m-1। वाह रे IIT, इसीलिए ना IIT में ऐसा क्वेश्चन दिया है। देखिए अब 6m कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, इधर ठीक है, ओके। तो ये 6m जब कॉमन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि dt/6m, ठीक है, dt/6m बराबर, ये देखो कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, x टू द पावर 3m-1, फिर x टू द पावर 2m-1, फिर x का पावर m-1, है ना, और dx को इधर इनटू करा दो तो मिल गया x टू द पावर 3m-1 प्लस x टू द पावर 2m-1 प्लस x टू द पावर m-1 इंटू, यहाँ dx छूट गया है तो dx, तो इतना इंटू dx का वैल्यू dt/6m हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। देखो तो अब ये आपका क्वेश्चन बन गया भाई। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आएगा वो देख लो ज़रा, ठीक है। चलिए तो I बराबर, देखिए ये था और ये इंटू में था, इसके पहले मतलब ये तो आ गया ना, इतना इंटू इतना तो dx हो गया, ठीक है ना, dx हो गया। ये देखो ये तो कट ही गया भाई, है ना, तो और इस ये और ये मिल करके इतना आ गया, तो इसको हम t मान लिए हैं। तो हमारा मुद्दा यहाँ पे अटकता है कि हमने इसके अंदर वाली चीज़ को, इसको क्या माना है, t, तो ये कितना हुआ, t का पावर 1/6 हो गई, सॉरी 6 करे m, t का पावर 1/m, फिर इतना इंटू dx का वैल्यू कितना हुआ, dt/6m, तो ये dt और ये हो गया 6m, है ना जी हाँ। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए अब क्या करेंगे, बहुत आसान चीज़ है, अब मुझे शायद आगे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये 1/6m है, ये तो भाई कांस्टेंट है, और ये t का पावर 1/m हो गया, और ये dt है ना, तो 1/6m, फिर ये t का पावर 1/m प्लस 1, फिर 1/m प्लस 1, समझ रहे हैं ना जी। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके t का वैल्यू जो माने थे t वो रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लिखे थे हम, है ना, यहाँ तो इरेज हो चुका है, वो देख लिया जाए। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के एकदम लास्ट स्टेज पे हम लोग पहुँचेंगे, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपका दिमाग हिला कर रख देगा, है ना, जिसमें पता नहीं चलेगा कि इसकी जगह पे क्या रखें, ठीक है, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। बस आप मुझे फॉलो कर रहे, देखते रहिए वीडियो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। चलो भाई अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो क्वेश्चन था वो इरेज हो गया है, ज़रा मैं उसको उतार लूँ, ठीक है ना। हाँ तो मिल गया क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन है x/1 प्लस x tan x dx, ठीक है ना। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आपका इसमें दिमागे काम नहीं करेगा, क्या करें, है ना। देखो सबसे पहले आप इसमें ये देखो ज़रा, ये x 10th में पढ़े होगे, tan x दिखता है तो इसको क्या करते हैं, sin x बाई cos x करते हैं। cos x एलसीएम ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, x cos x dx अपॉन 1 प्लस x sin x, सॉरी 1 नहीं cos x। अगर आप डिफ्रेंसिएशन के महारत हासिल किए हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसको t मानेंगे तो यही आएगा,
है ना। ये 11th क्लास में ही आपको डिफ्रेंशिएशन मिला होगा पढ़ने को। अब यहाँ पे यदि मैं t बराबर cos x प्लस x sin x मानूंगा तो ये क्या बनेगा, देखो dt बाई डी एक्स। कॉस एक्स का कितना होता है भाई, तो माइनस साइन एक्स। अब x साइन एक्स का करो तो साइन एक्स इंटू में x का 1, x इंटू में साइन एक्स का कॉस एक्स। ये देखो माइनस साइन एक्स और ये इंटू 1 लिखने की कोई ज़रूरत है क्या, हटाओ, ये ख़त्म हो गया। सिर्फ क्या बचा है, x कॉस एक्स। इसका मतलब है dt बराबर क्या हुआ, x कॉस एक्स डी एक्स। मिल तो गया। x cos x dx का जो वैल्यू है वो क्या मिल गया है, dt, और इसका वैल्यू क्या मिल गया है, t। यानी अब जो है i कितना हो गया, तो dt बाई t। तो dt बाई टी बराबर log t प्लस c। तो log t कितना माने थे भाई, तो t माने थे cos x प्लस x sin x प्लस c। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, पहले कुछ थ्योरी है वो लिस्टेड एक टेबल में आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। उसको आप लिख लीजिए बढ़िया से, उसको ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिए। वो टेबल आपको बताएगा कि कब कैसे क्वेश्चन में क्या करें, सब्स्टिट्यूशन कैसा इस्तेमाल करें, ठीक है। काफ़ी मतलब विद्वानों ने एक्सपीरियंस करने के बाद वो लिस्ट तैयार किया है ना, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसलिए आपको वो चीज़ मैं दे रहा हूँ और वो चीज़ देख करके और आगे का जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी पर बेसिस, ठीक है, तब जाकर ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का अंत होगा, ठीक है। आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, ठीक है, शायद ये शुरुआत टाइम में मैं नहीं बताया होऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा एक चीज़ जानकारी दे दूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि इंटीग्रेशन में क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में क्या क्या आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए ये इंटीग्रेशन में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा लंबा आपका लेक्चर जाएगा। पहले तो आप क्वेश्चंस जो पढ़े है ना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट कितने होते हैं, तो ये होते हैं 3, है ना। पहला जो होता है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना, ये दूसरा। और तीसरा पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये 3 मेथड होता है, मतलब वो आपको थोड़ा अभी नहीं समझ में आएगा पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ना। मतलब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को पार्शियली कर देते हैं, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके, और तब इंटीग्रेट करते हैं। बाई पार्ट का मतलब आप प्रोडक्ट रूल समझ सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में u इंटू वी होता है, तो इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी पर लेकर हम लोग चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाला आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यही 3 चीज़ें आपको पढ़नी होती है इंटीग्रेशन में। इसके बाद आता है आपको स्पेशल इंटीग्रल्स, है ना, स्पेशल इंटीग्रल्स, ये भी एक पढ़ना है। और एक पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड, जो कि सब्स्टिट्यूशन के बाद बताऊंगा। देखिए अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड होते हैं, इंटीग्रल्स, ठीक है। और उसके बाद मैं आपका चालू करूंगा या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, दोनों में से कोई भी चालू कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। चलिए तो मैं अब आपको एक टेबल दे रहा हूं, ठीक है, तो उस टेबल को आप बढ़िया से लिख लीजिए कॉपी पे, और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा, ओके ना। चलिए
तो देखिए जिस टेबल की मैं बात कर रहा था ये वही टेबल है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी इसमें 3 पॉइंट देना बाकी है। एक्चुअली बोर्ड में इतना मतलब कि लिख पाना, और एक ही बार में 8 है टोटल, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। बाकी अब सब्स्टिट्यूशन का कैसा भी क्वेश्चन हो बना सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी मैं 5 पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसके जस्ट बाद मैं 3 पे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। देखिए पहली बात, अगर मान लो उस वक्त क्या करें सर जब हम ये सब्स्टिट्यूशन भूल जाएंगे, ठीक है। तो भाई ऐसे तो क्या है कि मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि इस सब्स्टिट्यूशन का आधार क्या है। जैसे आप 10th क्लास में ये सब फॉर्मूला पढ़े हैं ना ट्रिगो का, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसका बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन पहले से नहीं याद रहेगा ना, तो आप अलजेब्रिक पे सोचते सोचते उलझ जाएंगे, और तभी आपको इंटीग्रेशन से चिढ़ बढ़ जाएगा। फिर आप इंटीग्रेशन को सोचना भी नहीं चाहिएगा भाई, बहुत ये है भाई, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात यही कर रहा हूँ कि बेसिक से आपको धीरे धीरे लेवल आपका हाई करते जाऊंगा, ठीक है। बोर्ड लेवल का तो काम आराम से हो गया अब तक में, जितना हम क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, ये सब देने के पीछे बेसिक वजह क्या है। देखो इसमें इन जो भी फॉर्मूला है ना, इसमें 1 के जगह पे आप ना a ले लो, 1 के जगह पे क्या ले लो, a स्क्वायर ले लो, 1 के जगह पे क्या ले लो, a स्क्वायर, और x के जगह पे साइन थीटा अगर देखो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह कौन है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह कौन है, यही दोनों है, यही दोनों है। यानी अगर ऐसा होगा तो मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा, यानी कि देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसे मिल जाए, ये अंदर वाला इंटीग्रैंड होता है और जो रिजल्ट आता है इंटीग्रल्स होते हैं, ठीक है। चलो तो इसके अंदर में जैसे मान लो यही चीज़ मिल गया, अब हम इसका क्या करें, तो a बराबर क्या रख देंगे, a बराबर हम रख देंगे क्या, x बराबर a साइन थीटा। मन करे तो x बराबर a कॉस थीटा भी रख सकते हो। रखोगे तो क्या होगा भाई, a स्क्वायर कॉमन लोगे, a बाहर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा में आ जाएगा, कॉस थीटा आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन हम कराएंगे, चिंता मत करिएगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन में इसके बाद उसी पे कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये सभी चीज़ों में ये यही रूप आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें यानी ऐसे रहने पर हम x बराबर a साइन थीटा पुट करेंगे या x बराबर a कॉस थीटा पुट करेंगे, समझ गए। चलिए उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो यहाँ मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में अगर देखिएगा तो a 1 बराबर a माने अगर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको tan थीटा या कॉट थीटा कहा गया होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में रहेगा, तो x बराबर tan थीटा लो, ये x बराबर कॉट थीटा। जनरली हम लोग x बराबर ए साइन थीटा इसमें लेते हैं, और इसमें जनरली क्या लेते हैं, x बराबर ए tan थीटा लेते हैं। कॉट भी लोगे तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। अब देख सकते हो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में ट्रिगोनोमेट्रिक को x मान लो, ठीक है, और 1 को a मान लो, तो किस पर जा रहा है, ठीक है। तो किस पे जाएगा भाई, तो इस पे जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे, है ना। तो इसलिए इसमें x बराबर a सेक थीटा या x बराबर a कॉसेक थीटा मानते हैं, समझ गए। सेम टू सेम अब सोच रहे होंगे ये तब तो आ गए, अब ये कहाँ पे जाओगे, है ना। x बराबर a प्लस एक्स या a प्लस एक्स बाई एक्स, x इंटू ए प्लस एक्स, x इंटू ए प्लस एक्स रहेगा, तो a tan स्क्वायर थीटा ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि मानने से देखो क्या होगा, x बराबर अगर a tan स्क्वायर थीटा लोगे तो यहाँ पे a tan स्क्वायर थीटा रहेगा, तो a कॉमन दिख रहा है दूरदर्शी आंखों से। देखो मैं तो जगह भी नहीं बचा, यस देखो
अगर आप x बाई ए प्लस एक्स रहेगा और x बराबर a tan स्क्वायर थीटा लिए रहोगे तो एक a tan स्क्वायर थीटा, देखो तो a tan स्क्वायर थीटा, a कॉमन, तो फिर क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो ना। फिर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर को लिख देंगे, नीचे 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख देंगे, कॉस स्क्वायर खत्म, फाइनली साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो उसके बाद तो हम जानते हैं कैसे बनेगा, इसलिए ऐसा किया गया है। और सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे x बराबर a सेक स्क्वायर थीटा रखने के लिए कहा गया, क्योंकि है ना आप रख के देखेंगे तो इजीली क्वेश्चन आपका बन जाएगा, समझ गए। और 3 तरह का सब्स्टिट्यूशन है, इसको जरूर से जरूर नोट करना, नहीं तो कभी हो सकता है कि इसी के कारण आपका क्वेश्चन ना बने, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप अगर नहीं लिखिएगा कॉपी पे तो आप गए भाई, हमको नहीं उससे मतलब है, ठीक है, हम आपको बता दिए जो बताना था, ठीक है। चलिए तो और 3 तरह का सब्स्टिट्यूशन है वो देख लेते हैं, वो क्या है। तो देखिए ये अगला 3 है, और जैसे कि मैंने 5 सब्स्टिट्यूशन दिखाया और 3 सब्स्टिट्यूशन बाकी है। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, जो 5वें नंबर पे जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग करना था तो उसके इधर में हम x बराबर a सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं, ठीक है। तो बाय मिस्टेक गलती से उतर गया है, यहाँ पे जो 5वें नंबर में सब्स्टिट्यूशन है उसको आप a साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? a साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा, जिसमें ऐसा है a x बाई a माइनस एक्स है, उसमें इसमें x माइनस है और उसमें क्या है a माइनस एक्स है, तो उसमें उस वक्त x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब छठा बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए x बराबर सेक स्क्वायर थीटा लेते हैं, क्योंकि a सेक स्क्वायर थीटा लोगे तो देखो a सेक स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर में a सेक a, ये a सेक स्क्वायर थीटा, ये a है, a कॉमन लेंगे, a कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है तो रूट से सेक थीटा बचेगा, फिर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर रूट है तो tan थीटा होगा, फिर सेक थीटा बाई tan थीटा तो 1 बाई कॉस, फिर साइन बाई कॉस, कॉस कॉस खत्म, साइन बचेगा, तो इसलिए वैसा सब्स्टिट्यूशन। तो इसको आप याद कर ले, ये तो डायरेक्ट होता है भाई a cos 2 थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके बिना कुछ नहीं होना, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये रेयर एंड रेयर केस में ऐसा मिलेगा, अगर मिलेगा तो उस वक्त x बराबर ये रखेंगे। जरूरी नहीं कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन करके बना सकते हैं, अगर आप बहुत विद्वान हैं तो आप अलजेब्रिक पे भी इधर उधर कुछ करके सोच लेंगे तो सोच लीजिए, नहीं तो देखिए अब आइए इस पे जो भी सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया उस पे क्वेश्चन बता करके आज ये सब्स्टिट्यूशन का जो लेक्चर है ये ख़त्म करते हैं, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे सब्स्टिट्यूशन से आगे, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, कि ठीक है कुछ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे, ओके ठीक। देखिए ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा कि मैंने आपको अभी टेबल दिया उस पर ये बेसिस है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आपको नहीं दूंगा, आपको मैंने वर्कशीट दिया है जो हमारे कैंडिडेट है उनको मिला है, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मान लीजिए आप कहीं अदर स्टूडेंट हैं और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, करीब उसमें आपको 450-500 इंटीग्रेशन मिलेंगे, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे विजिट करें और उसमें सब्सक्राइब करें, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके बाद हम आगे आपको भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी नहीं तो आप किसी बुक से बनाइए, बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन पे अगर ध्यान दीजिएगा तो अब तक जो चीज़ मैंने बताया, सोचो स्टैंडर्ड आपको नहीं मालूम है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इस पर थोड़ी कुछ सोच सकता है आदमी, अरे किसको टी माने क्या माने, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो याद करो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता था तो क्या होता था, क्या मानना था, वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला सोच लो, है ना। तो x बराबर tan थीटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, ये dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है ना। यहाँ पे हम मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, तो x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम x को थीटा के रूप में लिख दिए
तो dx भी डी थीटा के रूप में ही लिखा जाना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ dx बराबर a, बोलो tan थीटा का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ d थीटा, समझ गए। यानी जब आप x बराबर a tan थीटा पुट करोगे तो अब dx भी d थीटा के रूप में होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल तो अब थीटा ना होने लगेगा, ठीक है ना। चलो तो x तो रख दिया a tan थीटा, dx भी रख दिया a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो i कितना होगा, तो i बराबर देखो dx का वैल्यू तो a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। और ये देखो जरा ध्यान से, a स्क्वायर अगर x स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, ठीक है। अब देखो ये देखो a ये सेक स्क्वायर थीटा d थीटा है ना। अच्छा a स्क्वायर है, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसके अंदर में ही, ध्यान देना a स्क्वायर कॉमन हो गया, फिर ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये अंदर की बात है भाई। अब आगे देख लो ये कितना होगा, i बराबर है ना a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। सोचो ये तो आपको पता है ना, 3/2 जब इस पे आएगा तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a क्यूब, है ना। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, ठीक है। देखो ये a से a क्यूब कट गया है, a स्क्वायर बचा, ये स्क्वायर ना इसको काट देगा तो सिर्फ सेक थीटा बचेगा, तो अब बचा क्या, तो 1/a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये सेक थीटा बचा यानी कॉस थीटा डी थीटा। अब बता दो जरा कि 1/a स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा इंटीग्रेशन कितना होता, तो साइन थीटा होता है प्लस c। अब रही बात की बोलो साइन थीटा का वैल्यू, चूंकि हमारा तो आंसर x में आना चाहिए ना, आंसर तो हमारा x में आना चाहिए, हाँ। तो साइन थीटा देखो tan थीटा का वैल्यू कितना है, x/a है ना। तो tan थीटा का वैल्यू अगर x/a थीटा हो गया, और अगर हम x और ये a, तो tan थीटा x/a हो गया, तो बोलो ये तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, p/h, यानी x/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। सोचो अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं रहता तो आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, और सब्स्टिट्यूशन से कितना आसानी से बन गया। लास्टली x a और x के रूप में था, आंसर भी उसी के रूप में आ गया। इसीलिए कहता हूँ मैं शुरू से ही बच्चों को कहता हूँ ट्रिगोनोमेट्री के बिना आप कैलकुलस का तो मतलब इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते आप। देखो ट्रिगो कितना इसको आसान बना दिया है कि नहीं। आइए दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उसको भी देख लीजिए। ऐसे मरते रहिए आपको नहीं समझ में आ जाएगा, मौत आ जाए लेकिन नहीं समझ में आएगा बिना इति का, है ना। इसमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए, और याद रहेगा तो बहुत अच्छा। आप सोचेंगे याद कैसे रहेगा, एक्सपीरियंस, आप पढ़ेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो √1 - x/1 + x, देखो ये तो बहुत आसान है। आप cos 2 थीटा रख दो, क्योंकि 1 - cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है और 1 + cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ सीधा सीधा ये काम करो, पुट x बराबर cos 2 थीटा। बट रुको जरा, ये डायरेक्ट अब मत बढ़ना, अभी d थीटा निकालना है, क्योंकि dx को भी तो हटाना है। तो dx cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो -2 sin 2 थीटा, और ये d थीटा, तो dx भी आ गया। तो अब i कितना होगा भाई जरा देख लो, ये √1 - cos 2 थीटा, फिर 1 + cos 2 थीटा। dx का वैल्यू देखो भाई, देखो माइनस बाहर कर लिया, ठीक है, और फिर 2 भी बाहर कर लिया, तो कितना बचा, तो साइन 2 थीटा और ये d थीटा, ठीक है। ये देखो -2, 1 - cos 2 थीटा का वैल्यू कितना, 2 sin स्क्वायर थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 और 2 कट गया, tan स्क्वायर थीटा बना, रूट के चलते कट गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, tan थीटा। मैं ये बात मानता हूँ कि रूट स्क्वायर हटता है तो मॉड tan थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन में जब डेफिनिट आएगा उस वक्त मॉडुलस वाला पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया नहीं है,
यहाँ पे लिमिट दिया नहीं है कि कब निगेटिव पॉजिटिव, इसलिए मुझे उस पर चर्चा करनी नहीं है। ये बात ध्यान में रखें, ये हमेशा याद रखें कि इतना बराबर मॉड x होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये डेफिनिट में काम करता है इंटीग्रेशन में मॉड, है ना। तो देखो tan थीटा, अब ये कितना हुआ भाई sin 2 थीटा, ये d थीटा, ठीक है। क्या अब कर लोगे? नहीं सर, अभी भी नहीं होगा। क्यों? देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ? इतना से हो जाएगा? आइए ज़रा देखते हैं जनाब, देखिए इतना हुआ। अब तो आगे बढ़ेंगे नहीं भाई, है ना। देखिए ये आई बराबर तो -2, देखो ये है, ये भी 2 हटा दो, अभी सिर्फ tan स्क्वायर थीटा करो ना, तो tan स्क्वायर थीटा है ना। और देखो, अरे वाह, मेरे को एक चीज़ दिख गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। हाँ सर, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, ये और ये कट गया, -2, क्या बचा? सीधा सीधा sin स्क्वायर थीटा d थीटा। तो -2 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू बोलो, 2 को भी अंदर दे दो भाई, ये 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना? तो इसका होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये d थीटा, माइनस अंदर चला जाएगा, तो cos 2 थीटा -1 d थीटा इंटीग्रेशन। अब cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई? तो sin 2 थीटा बाई, देखो एंगल अगर लीनियर हो तो एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे दे देते हैं, क्योंकि 2 थीटा को t मान के क्या फ़ायदा बड़ा करना। 2 थीटा का नीचे होगा 2 होगा डिफरेंशिएशन इसका, फिर ये d थीटा का थीटा प्लस c। रुको, अभी आंसर नहीं हुआ, हमारा तो x में था ना, है कि नहीं। तब देखो sin 2 थीटा का x, अगर cos 2 थीटा का वैल्यू x है तो sin 2 थीटा का कितना होगा? ये सब अब लिखना पड़ेगा भाई, है ना। चलो, तो मैं अब ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए आंसर के रूप में। अब मैं अगर मान लो ऐसे एक ट्रायंगल बना के अगर आपको दिखाऊं, ये मान लो कि ये 2 थीटा है, तो ये x हुआ और ये 1 हुआ, तभी ना cos 2 थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज जितना हुआ, तो ये आपका p कितना होगा? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब sin 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दीजिए अब i बराबर साइन, देखो पहले तो 1/2, फिर sin 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस। अब रही बात कि थीटा कितना होगा, ये बहुत ये वाली बात है। अब आप उसमें भी चिंता मत करें, ये चीज़ तो समझ गए ना। जब ये समझ गए तो अब थीटा भी समझ लीजिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं अगर x बराबर cos 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर कितना? cos इनवर्स x, तो थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x, बस सिंपल है। तो ये माइनस और ये 1/2 cos इनवर्स x प्लस c हो गया, समझ गए। लास्टली x में आंसर आया कि नहीं आया, तो उसका आंसर ऐसे ही बनता है। तो इसी तरीके से बहुत तरह के सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आपको वर्कशीट दे दिया है, सॉल्व करने के लिए जितना हो सके पढ़िए। काफ़ी मेहनत लगता है स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। अभी तो वीडियो बना, अब इसको अपलोड होने में अगला 5 घंटा लगता है। वो कैसे? पहले कुछ कट वट करना हो गया, जैसे मान लीजिए स्टेज पे आना फिर जाना, ये सब हो गया। फिर से मर्जिंग करना, मर्ज करने में तो 2.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। फिर अपलोड का कहिए मत, रात में तो नेटवर्क ऐसे ही नहीं चलता है, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल भरा चीज़ है, मुश्किल सा दौर है ना। सब कोई चाहता है जितना जल्द से जल्द सबको छुटकारा मिले इस कोरोना वायरस के कारण से, ठीक है। और सब कुछ पहले जैसा हो, लेकिन ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा। इसलिए आपको बस
ध्यान से आगे बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। सब कुछ बाद में रिकवर हो सकता है, लेकिन पढ़ाई छूट जाएगा तो रिकवर नहीं होगा। ये बात बार बार हम शुरू से बोलते आए हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद आज का हमारा क्लास देखने के लिए।